जी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपका प्रणाम। बोलिए बोलिए। ऐसा है, आपका वीडियो हम 1.5 हो गए। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो अब हम तो सुनते, डेली का डेली सुनते हैं और नोट भी करते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे के साथ में बात ये है हाँ हाँ। कि क्या कहते हैं आप, ट्रस्ट से क्या मतलब, जैसे हमको तो कोई किसी बात की संदेह नहीं है, जो है हाँ सब हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो ये किताब वगैरह कैसे मिलती उलती है, इसके लिए क्या है और क्या क्या है, कुछ मालूम नहीं है। अभी एक वीडियो में सुना कि यहाँ 5 साल तक का 100 रुपये जमा करते हैं। तो तब उनको बनाते हैं। तो ये सब हमको मालूम नहीं। अच्छा। और हमसे जो बन पड़ता है वो तो हर महीने का हम अपना करते हैं हाँ सेवा। हाँ हाँ, ऐसा है तो हाँ आपके बारे में नहीं है। बात ऐसी कि हमने जो ट्रस्ट की स्थापना की ना, हाँ उस ट्रस्ट का नाम ही क्या है, सार शब्दी संत परिवार। जी हाँ तो हम जितने भी अभी जो संत है, हाँ तो 4-5 हजार के करीबन संत है। तो जी उन्होंने सब मिला के ट्रस्ट बनाया, बराबर। हाँ जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, आओ संतो मेला करे। हाँ इसका मतलब क्या है, सब संतों ने एक जगह आना चाहिए ना, तभी काम जी आगे हाँ बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा है कि उसमें क्या होता है, देखो हमारे घर के 5 सदस्य है तो वो भी अलग अलग दिमाग वाले होते हैं ना, स्वभाव वाले होते हैं। जी हाँ तो किसका क्या मत है, क्या करना, ट्रस्ट भी क्या ये करना, बस हमको परमात्मा ने चुन लिया, हमारा उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, बस हो गया, क्या बस बढ़ाने का इतने ही उसमें। लोग इतने ही जानते मानते हैं। मगर ऐसा नहीं है सर। मगर कृपा आपकी होगी, परमात्मा की होगी। तो हम तो जुटे हुए हैं, हम्म। जुड़े रहेंगे। ऐसा हाँ, ही भाव हमारा है। बराबर के नहीं तो देखो ऐसा है ना, मत तो सब रख सकते हैं। सबको मत अपना अपना बाजू रखने का हक है, मत रखने जी का हाँ हक है, तो हम जी सुन भी लेते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि ये तो कोई एक का काम नहीं ना, हाँ हाँ या हाँ मेरे सर। हाथों में नहीं, सबके हाथों में। माने जो भी हाँ फैसले होते हैं तो जी वो सबके, माने ऐसा उसमें ऐसा समझो कि जिसका ज्यादा मत है जी वही मानते हैं। तो हाँ मुझे इतना कहना है कि ऐसे भी लोग होते हैं, संत है, कि क्या करना बढ़ाना, क्या ट्रस्ट की स्थापना करना, क्यों करना। तो माने उनको कैसे लोग बहुत डरे हुए हैं, डरे हुए माने ये गुरुआ लोगों ने ऐसा गड़बड़ कर दी है ना। हाँ जी हाँ, ये तो गड़बड़ी अब शुरुआत से चली आ रही है सर। हाँ, तो फिर हमने इसलिए ही बनाया कि भाई आपका पै पै का हिसाब होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए। तो इसलिए तो ट्रस्ट की स्थापना होती है ना। जी तो ऐसा है कि सब कुछ अभी कुशल मंगल चल रहा है, ट्रस्ट का भी काम। और जी अभी देखो कि दुनिया में तो बहुत सारे मत पंथ चालू है, गुरु जी गद्दिया, गुरु परंपराएं चालू है। हाँ तो कोई किसी को कोई पद नहीं देता ना, माने जी जिम्मेदारी नहीं देता, पद नहीं दे रहा, या उसका मान सम्मान नहीं करता। हाँ माने हाँ हाँ, आप जैसे, वो अपने ही अभिमान में पड़ा रहता है सर। हाँ बस मैं गुरु हूँ, आप सब शिष्य हो। जी तो
ऐसा ही चला है ना। चलो शिष्य है, लेकिन उसका भी कोई सर्टिफिकेट देते हैं क्या? फलाना फलाना गुरु का ये शिष्य है, वो भी नहीं लिख के देते, कुछ नहीं। नहीं। आओ आओ आओ, नहीं तो मत आओ, ऐसा चल रहा है। हाँ जी हाँ। लेकिन हमने देखा कि कबीर साहब ने क्या कहा है, आओ संतो मेला करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी कि संत बनाए आप समान। जी। अगर मैं संत बन गया ना, आप लोग अगर मुझे संत मान रहे हो ना, तो मैं भी आप लोगों को संत मानता हूँ। जी। बराबर कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए ना। नहीं तो हाँ, मैं ऐसा ही गुरु, होना चाहिए। मैं गुरु, आप शिष्य, बस आप मरते दम तक पीढ़िया पीढ़िया दर पीढ़ी शिष्य बनते चलो, तो वो भी बात बराबर नहीं है। तो ऐसा है कि फिर अभी हमने जो शुरू किया तो हाँ। उसको कितना 5 बरस हो गए बराबर। हाँ। अभी समझो, अभी आप तो पुराने हो, तो वैसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर नहीं, जब नहीं सर, बोलो हम बोलो। पुराने इतने नहीं है, सुन लीजिए। हाँ, हम 2023 से हैं। हाँ ठीक फरवरी है। मार्च से हाँ। हमने हमारा एडमिशन आपके यहाँ हुआ है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, ये जो 5 बरस पूरे हो गए, उसमें तो आप कम से कम 2 बरस से तो है ही ना। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, ये बात है। और हमने फिर क्या किया कि अभी 5 बरस हो गए, फिर लोगों को तो सर्टिफिकेट देना चाहिए कि नहीं? जी। कि इतने दिन से आप सुन रहे हो, मेरे प्रवचन सुन रहे हो, परीक्षा भी दे रहे हैं, बहुत सारे मुझे मिलने को भी लोग आते हैं, वो तो जी। बहुत होता है। लेकिन फिर हमने अगर उनको कुछ नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, देखो कोई मांगता नहीं है, कोई मांगता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि भाई हमने जैसा ये जिम्मेदारी स्वीकारी है, आप अभी कोई जिम्मेदारी स्वीकारो और लोगों को दिखाओ कि देखो हम जिस परिवार में गए हैं, सार शब्द संत परिवार में हम संत बनाए गए हैं, देखो ये हमारा सर्टिफिकेट है। बराबर कि नहीं? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई गुरु ऐसा देता नहीं ना, कोई संस्था, कोई मत पंथ ऐसा सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी पद हो, मुझे ऐसा नहीं कहना है कि संत पद ही देना चाहिए, कोई भी, लेकिन कोई भी कुछ भी, कोई अलग थलग पद वगैरह कुछ नहीं देते, कुछ समझता नहीं क्या कारोबार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बराबर? और ऐसे दर पीढ़ी चल रही है। लेकिन हमने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों का पै का हिसाब होना चाहिए। और लोगों को अगर वो सचमुच में अगर परमात्मा ने उनका चुनाव किया है, तो हम कौन उनको रोकने वाले हैं कि भाई आपने, अभी बाकी इसमें परमात्मा की तो कोई बात नहीं करता, वो तो ऐसा समझो आत्मा तो कहीं सीमित है, आपे में आप समाना है, अपनी ही वो बोले कि पहचान करनी है कि मैं कौन हूँ, और अपनी पहचान हो गई, बस हो गया, मोक्ष मिल गया, या मोक्ष की भी क्या जरूरत है? तो ये बात नहीं ना। अभी कैसा है कि जो जैसा वेदों में कहा है उसी रास्ते पे हम बराबर चल रहे हैं। बराबर? तो सार शब्द कोई नई बात नहीं है, वो वेदों से चली आई है, नाम अलग अलग है, समझा देने की पद्धति अलग अलग है, लेकिन इतना तो कोई भी बताता है ना कि वेद जो है अपौरुषीय है, माने किसी इंसान का उसमें कोई हाथ नहीं है। बराबर? जैसा हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, इसमें कोई इंसान का थोड़ी हाथ है, कोई हाड़मास के गुरु का हाथ नहीं है। बराबर? मैं भी कहता हूं कि मेरा भी उसमें कुछ हाथ नहीं। अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, इतना बढ़िया आपको आपके भाग्य से मिला है, तो उसका कोई तो भी कहीं तो भी रजिस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं, कोई दर्ज होना चाहिए ना, कोई वाहवाही करने वाली चाहिए कि नहीं, किसने तो भी लिख के देना चाहिए कि नहीं कि हाँ कि आपका चुनाव परमात्मा ने किया है, आप महान हो, आप संत हो, कम से कम संत तो देना चाहिए ना। हाँ, तो बहुत सारे मत पंथ में क्या होता है, एक दूसरे को भगत जी कहते हैं, तो भक्त का कोई सर्टिफिकेट भी वो नहीं देते, बस एक दूसरे को कहते हैं भगत जी
कोई तो कहते महात्मा जी लेकिन वो महात्मा जी को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता भाई। महात्मा बनना बहुत अलग बात है, महान आत्मा बनना। लेकिन क्या है आजकल ऐसा क्या बोले कि कौड़ी मोल उसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी किसको कुछ भी देता है। लेकिन हम कम से कम देखो कर दे रहे हैं कि 5 बरस से ये आदमी हमारा प्रवचन सुन रहा है और इसका परमात्मा ने भी स्वीकार किया है, इसका चुनाव भी किया है, तो इसको दे देना चाहिए। कोई समझो 3 बरस में जुड़ गया तो फिर वो क्या करता है, पिछले जो 2 बरस का है उसका ये कर देता है और आगे चलता है। कोई समझो 4 बरस में जुड़ गया लेकिन उसको परमात्मा के द्वारा भी वो चुना गया और हमारा भी सब कुछ समझ में आ गया, तो फिर उसको पिछले सब कुछ भरपाई करके उसको भी संत पद वाला देते हैं। और उसमें क्या रखा है हमने, सिर्फ 100 रुपया महीना, बराबर 100 रुपये महीने के हिसाब से। ज़्यादा दिए बात अलग है, लेकिन कम से कम एक आदमी के लिए 100 रुपये महीना कोई नई बात नहीं है, बराबर कि नहीं। और देखो जो भी आदमी जुड़ जाता है तो हम उनको कितना क्या क्या देते हैं, आप भी देखते होंगे ना, कितनी कीमती धर्म ग्रंथ उनको दे देते हैं, बढ़िया बढ़िया उनकी परीक्षा लेते हैं, बड़ी बड़ी माहिती जानकारी उनको दे देते हैं। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि इनको हमें संत बनाना है और इन्होंने समाज के अंदर या देश के अंदर वो काम करना चाहिए जो एक संत करता है। देखो संत का मतलब लोग बहुत अलग थलग भी करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ संत का मतलब ऐसा है जिन्होंने सत्य की पहचान कर ली है, माने जिसको सत्य का साक्षात्कार हो गया है वो हमारे हिसाब से संत बन गया, बराबर जी। हाँ, बाकी लोगों का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा अर्थ इतना ही है। उसमें 2 कैटेगरी है कि पहले आपका चुनाव परमात्मा ने करना चाहिए, तो वो भी एक संत बन गए। परमात्मा को ही हम सत्य मानते हैं और परमात्मा ने ही उसके ऊपर कृपा दृष्टि का वर्षाव किया, तो फिर परमात्मा से वो चुना गया ना संत, पहली बात। हाँ, रही बात ये प्राकृतिक जग है, संसार है, तो इसमें तो फिर किसने तो भी उनको तो देना चाहिए कि नहीं। तो फिर वो हमसे जुड़ता है और फिर जुड़ता है, सब प्रवचन सुनता है, उसमें उसको कोई सवाल का जवाब चाहिए तो वो भी हम दे देते, धर्म ग्रंथ भी दे देते हैं और वो हमसे कनेक्ट रहता है, हर टाइम कनेक्ट रहता है। कभी उसको कोई मन में कोई सवाल हो गया तो हम तुरंत उसको मैसेज के द्वारा, हमारे बहुत बढ़िया टीम है वो बराबर उसको मैसेज देती है और बढ़िया चल रहा है, बराबर तभी हम देते। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी आ गया मुझे दे दो, ऐसा नहीं चलता, बराबर। वो ऐसा समझो कि संत का जब हम सर्टिफिकेट देते हैं तो वो सभी मिला कर देते हैं, बराबर। हाँ सर, ऐसा है, जरा हमारी कुछ तकलीफ है उसको सुनेंगे सर। बोलो बोलो। ऐसा है कि हमारी मोबाइल छोटी है। हाँ हाँ। और किसी संत का हमको मोबाइल नंबर नहीं मालूम है कि हम दूसरे से भी बात कर सकें। तो आपके यहाँ तो ये दूसरी या तीसरी बार में हम ऐसे ही मन में आया कि बात करें। हमारे में PDF वगैरह नहीं आता है, तो कोई हमारे हिसाब से कोई क्या नाम है ग्रंथ मिले उसको लेने पढ़ने में आएगा। कभी कभी कब आपको अब तो सब हमारी उम्र भी 73, 74, 75 हो चुकी है और ये ज्यादा अब तो केवल जब से सार शब्द प्राप्त हुआ है आपके यहाँ से सर, हमको बहुत तसल्ली है, बहुत अच्छे से है, आनंद में है। ऐसा है कि देखो अभी आपने कहा कि मेरी उम्र 75 बरस तक हो गई है, बढ़िया, बहुत अच्छा, आपकी उम्र बहुत अच्छी हो गई है। अभी ऐसा है कि मेरे ख्याल से अभी कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का सागर है,
ये जी हाँ। ऐसा समझो कि अनंत जन्म भी हमारे जाएंगे तो भी ये ज्ञान खत्म नहीं होने वाला है। हाँ जी हाँ। और कितना करेंगे, हमारा उम्र कितना है, माने परमात्मा ने जो हमें उम्र दिया है 100 साल, जी तो उसके जी हाँ। अंदर और बाकी तो अभी देखो आपका 75 साल हो गया है, तो फिर बाद में शरीर भी हमारा ज्यादा साथ नहीं देता ना। लेकिन इतना खुशी रखना कि ये टाइम कम से कम हमें परमात्मा ने उसकी गोद में ले लिया, बिठा लिया, अपना जी लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। देखो आप हाँ जी जीते जी आप भी परमात्मा को जुड़ गए हैं। अभी जहां भी परमात्मा रहता होगा आपकी और उनकी मकर तार जुड़ गई है ना। जी हाँ। हाँ जी हाँ। माने मार्ग आपको अभी साफ दिखाई दे रहा है, जागृति में दिखाई दे रहा है कि हाँ 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 मैं साहब। इस मार्ग से अभी जाने वाला हूँ। जी जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं तो उनको क्या मार्ग समझता है। बहुत हाँ लोग कहते हैं कि सार शब्द से क्या होता है। सार शब्द का मतलब एक होता है कि आप खुद को आत्मा समझते हो और आपके आत्मा ने परमात्मा का भी साक्षात्कार किया, या जी उसका उल्टा समझो कि परमात्मा ने आपका चुनाव किया या परमात्मा ने आपका आत्मा का साक्षात्कार किया। जब सार शब्द जी प्राप्त हो जाता है तो दो बातें होती है। कैसे, आत्मा भी हमें समझ में आता है और परमात्मा भी समझ में आता है। एक ही टाइम दोनों का जन्म हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जी ऐसा समझो, जन्म माने अस्तित्व में आते हैं। जैसे जी एक माँ बच्चे को पैदा करती है, जैसा ही बच्चा बाहर आ जाता है तो उस बच्चे की ये क्या हो गई, माँ हो गई ना। जी और माँ का वो क्या हो गया, बच्चा हो गया ना। हाँ जी तो जब बच्चा बाहर आ गया तभी इसको माँ कहने लगा, या इसको हाँ माँ का सर्टिफिकेट हो गया, बन गया। और जब हाँ वो माँ अपने बच्चों को पुकारती है तो वो बच्चे का सर्टिफिकेट भी बन गया। दोनों का साथ साथ, बच्चा नहीं तो माँ भी नहीं। जी आया समझ में। हाँ हाँ तो एक ही टाइम दोनों का जन्म, माने माँ का भी जन्म हो जाता है और बच्चे का भी जन्म हो जाता है। ये थोड़ा समझने में कठिन है लेकिन जी समझ लो बराबर। अगर बच्चे ही बाहर नहीं आया तो इसको माँ माँ को कौन कहेगा। कोई नहीं। और जब उस बच्चा पैदा होता है तो माँ ही उसको अपना बच्चा समझेगी ना। जी तो माँ का भी जन्म हो गया, बच्चे का भी जन्म हो गया, एक ही साथ हो गया, एक ही सेकंड में हो गया। तो ऐसा ही होता है, जब सार शब्द प्राप्त होता है ना तब हमें समझता है कि हमारे में आत्मा है। तब तक नहीं समझता, ऐसे समझते कि यार हमारे में है कि नहीं कुछ। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, अरे हमारे में कोई आत्मा बित्मा नहीं होता है, तो बात बराबर है उनकी। अगर उनको कोई उसका लखावा ही नहीं हो रहा है बराबर, माने कि वो माँ को बच्चा ही नहीं हो रहा है तो कैसी माँ उसको कौन माँ कहेगा। या बच्चा ही नहीं है तो माँ भी कैसे अब बच्चे को बुलाएंगी, बराबर कि नहीं। जी हाँ तो सार शब्द ये ऐसी बात होती है कि फिर आत्मा का भी जन्म होता है, परमात्मा की जन्म होता है, समझने के लिए। लेकिन जब तक सार शब्द नहीं मिलता तब तक हमें हमारे में संशय होता है कि आत्मा है कि नहीं। भाई है बराबर, अगर वेदों में पूरा लिखा है आत्मा होता है, परमात्मा होता है, प्रकृति होती है, सृष्टि होती है। चलो सृष्टि तो हमें समझ में आता है, आँख खुली तो सब सृष्टि देखते हैं, हम प्रकृति देखते हैं। लेकिन ये सृष्टि का तो लगाव है क्योंकि उसमें हम पैदा होते हैं। लेकिन आत्मा की बात बहुत सारे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर है, लोग वो खुद को गुरुआ कहते हैं, आचार्य कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बहुत बड़े बड़े भगत समझते हैं, संत समझते हैं, गुरु समझते हैं, सदगुरु समझते हैं, सतगुरु समझते हैं। लेकिन वो भी कभी कभी आत्मा को नकार देते हैं, कोई हमारे अंदर आत्मा बित्मा नहीं है। तो बात बराबर है ना। जी हाँ उनको सार शब्द ही प्राप्त नहीं तो वो उनको कैसा समझ में नकार आ ही गया देंगे। क्या। वो जिनको सार शब्द नहीं प्राप्त है, नहीं मालूमात है, तो नकारते ही है ना। वो न करेंगे और उनका भी सच है ना। बात भी बराबर है। हाँ
तो आप तो ये तो सर अपना अपना अपने अपने स्वर से ना सर उत्पन्न होता है। हाँ बराबर, लेकिन देखो उनको मानने वाले भी लोग हैं ना, बहुत सारे हाँ गुरुआ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होता हमारे अंदर, तो उनके भी 7 हजारों लाखों लोग है कि नहीं, उनको भी मानने वाले, वो जी बात को हाँ मानने वाले, वो विचारधारा को मानने वाले, माने शून्य को मानने वाले। शून्य माने कोई हाँ तो परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम ऐसे ही रैंडम में जन्मे और रैंडम में मर जाएंगे, और ये सृष्टि भी पूरी रैंडम में चल रही। रैंडम माने डिफॉल्ट, डिफॉल्ट माने आपे आप जी होता हाँ है, हमारा जन्म आपे आप हो गया, आपे आप हम मर जाने वाले हैं, कुछ होने वाला नहीं, कोई कोई पाप नहीं होता है, कोई पुण्य नहीं होता है, ये जीरोवाद, सब जीरो मानते हैं, माने आत्मा भी जीरो, परमात्मा भी जीरो, प्रकृति भी जीरो, मैं भी जीरो, तुम भी जीरो, क्या है शून्यवाद, इसको तो शून्यवाद कहते हैं ना, नास्तिकवाद। जी हाँ, और शंकराचार्य जी ने उसका पूरा के पूरा उल्टा कर दिया, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, दिखने वाला भी ब्रह्म, न दिखने वाला ही ब्रह्म, सभी ब्रह्म। सबको एक बना दिया सर। हाँ, लेकिन वेदों में ये दोनों को विपरीत कहा है ना, शून्य के विपरीत भी कहा है, और ये सभी ब्रह्म है। तो ऐसा है, अगर सभी ब्रह्म है तो फिर क्या पाना है, और अगर सब शून्य ही शून्य है तो भी क्या पाना है। जी अगर मैं भी शून्य, तुम भी शून्य, तुम भी झूठे, मैं भी झूठा, तो मेरी बात भी झूठी, तुम जो बोल रहे पूछ रहे सवाल वो भी झूठा, तो क्या एक झूठा दूसरे झूठे को सच बताने वाला है, बराबर कि नहीं। जो बोलते हैं हाँ ना जी सब शून्य है, भाई सब शून्य है तो तू भी शून्य है ना, तो तू कैसे बातें कर रहा है फिर। और अगर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, मग बात क्या है, कहाँ अड़ गई गाड़ी, कहाँ अड़ गई। हाँ? दिखने वाला भी ब्रह्म, नहीं दिखने वाला भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म ब्रह्म को जानना चाह रहा है क्या। सर ब्रह्म को जानने से क्या होगा। हाँ, अगर आप ब्रह्म हो और उसी ब्रह्म को आप जानने वाले हैं तो उसमें क्या बदलाव है। तो कोई बदलाव नहीं है। भाई आप अमीर हो, आपके घर में ही करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं तिजोरी में, और आप ही वो तिजोरी की चाबी खोलते हो और वो पैसा देख रहे हो, तो भाई आप भी आया क्या वो पैसा। अरे भाई आप आमिर ही हो, आपको सब हाँ मालूम है कि आप आमिर हो ना, आपके तिजोरी में करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो कोई नई बात है क्या उसमें कि नहीं नहीं भाई भूल गया था कि मेरे तिजोरी में इतने करोड़ों रुपए है, ये क्या बात हो गई। और बोल रहे चिल्ला रहे और मैं आमिर है, मैं आमिर है, मेरे पास तो इतने रुपए, तो ये क्या पागलपना है कि नहीं। जी तो अगर तू ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म सब ब्रह्म है, और फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे जान रहा है, अब क्यों जानने की कोशिश कर रहा है, ये भी बात है ना। जी और क्यों जानना है, कोई अलग है, तू भी वही है वो भी वही है, तो क्या दोनों में क्या है। नहीं नहीं बोले एक अज्ञान में ब्रह्म गया है और एक को बुद्धि आ गई है, एक सज्ञान है एक अज्ञान है। अरे भाई ब्रह्म है ना, अगर वो भी ब्रह्म है वो अज्ञानी कैसा हो सकता है, बराबर कि नहीं। तो हाँ ये सब झूठी बात है, माने अब मुझे ये क्या कहना है कि ये शून्यवाद भी झूठी बात है, और ये जो ब्रह्मवाद जो है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ तू ही ब्रह्म, ये भी झूठी बात है। तो वेदों में अगर ये लोगों ने सचमुच वेद देखे होते तो ये बात यहाँ तक आते ही नहीं है, बराबर। वेदों में स्पष्ट कर दिए भाई तीनों की सत्ता होती है, आत्मा आत्मा की भी सत्ता होती है, परमात्मा की भी सत्ता होती है, और प्रकृति की भी सत्ता होती है। ये तीनों भी आदि अनादि और सनातन है, बराबर। हाँ हाँ सर और चल रहा है ना वैसा। हाँ, लेकिन ये कब समझता है, जब सार शब्द प्राप्त होता है तभी ये बातें समझ में आती, तब तक नहीं समझ सकता कोई। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, ये बात होती है। अभी हम कितने भी चिल्लाए, अरे भैया ये सब अलग अलग है, देखो वेदों में लिखा है,
लेकिन वो नहीं मानता ना, क्योंकि बात बराबर है उसके सामने। वो बोलता है मैं जब भी आँख खोलता हूँ तो मुझे सब सृष्टि नजर आ रही है, मैं आँख भी बंद करता हूँ तो मेरा सपना भी ये सृष्टि का ही सपना होता है, ये सृष्टि के अलावा तो कुछ अलग तो कोई दिखता नहीं है, बराबर। तो मैं कैसा यकीन करूं कि मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं या परमात्मा का अंश हूं या परमात्मा का बच्चा हूं या परमात्मा का कोई अलग होता है, मैं कोई अलग होता है, या मैं कोई आत्मा हूं या कोई परमात्मा भी होता है, वो नहीं मान सकता ना। तो देखो परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी कितने हम भाग्यशाली है, ये खेला ही मिटा दिया हमारे जीवन में, ये जो संशय ही मिटा दिया, तो कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, संशय तो बहुत पीट गया सब सर। और बात ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम मान रहे हैं कि परमात्मा होता है, हम मान रहे हैं कि हम आत्मा होते हैं। ये मानना है, जाना कहा आपने, जाना कहा कि आत्मा होता है परमात्मा होता है, ये तो बताई बातें बोल रहे, ये धर्म ग्रंथ की बातें बोल रहे हैं आप, ये किसी ने आपको कह दिए, लेकिन आपका अंतरात्मा ये बात को नहीं मानेगा, बराबर। तो वो भी बात बराबर नहीं है ना। मानने से क्या होने वाला है, मानने से भी कुछ नहीं, यहाँ जानना ही पड़ता है। और वो कौन जना देता है, स्वयं परमात्मा ही जना देता है, उसके हाथ में है, इसलिए तो चल रहा है। यही बात अगर किसी गुरु के हाथों में होती या मनुष्य के हाथों में होती तो फिर तो बाप रे। तो देखो फिर वो भी मनुष्य है, फिर वो क्यों कह रहा है कि सब शून्य है, कोई हमारे में आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, वो होगा कहीं बाहर होगा, ऐसा क्यों बातें कर रहा है। इसका साफ मतलब है ना कि इसको कुछ मालूम नहीं, कहीं से तो भी लिया उठाया और वैसे कि वैसे वो लोगों को बता रहा है कि हाँ हाँ आत्मा होता है, परमात्मा होता है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं होता। हमारे अंदर तो पूरा पूरा शरीर ही है, ये ज्यादा से ज्यादा मन है, ये ज्यादा ज्यादा बुद्धि है, बाकी और हमारा अहंकार है मैंपन का। ये भाई बोलने का बहुत है, लेकिन जब तुझे सार शब्द प्राप्त हो जाएगा ना, तब सब तेरी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। जी हाँ, अब हर आदमी को तो ये भी तो सोचना होगा कि ये कि हमारी अकल ठीक है कि नहीं ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है सही, उसको भी तो समझ रहती है, होनी चाहिए सर। नहीं आती, नहीं आती। ये ऐसा समझो कि ये परमात्मा की ही लीला है। ऐसा समझो कि देखो मनुष्य को जन्म दिया है ना, तो उसको कर्म का अधिकार दिया है, भाई तू जानना क्या सत्य है क्या असत्य है। चाहे तो तू धर्म ग्रंथ पढ़, बहुत बड़े बड़े गुरुआ लोग हैं उनके पास जा, बहुत तत्वज्ञानी लोग हैं उनके पास जा, लेकिन उसमें परमात्मा कोई आपकी मदद नहीं करेगा, बराबर। हाँ, लेकिन तेरा रास्ता अगर सही है तो परमात्मा फिर वो उसके पाँव चला आता है, बराबर, उसकी तरफ से आता है ना। हाँ जी हाँ, वो परमात्मा उसकी तरफ से आता है। हमारी तरफ से तो हम तो सब कुछ जानना चाह रहे हैं ना। इतना आप तो इतना कहते हैं कि हमारी तरफ से नहीं, मगर हम तो 37 वर्ष की सेवा दूसरे गुरु की छोड़ दिए। ये तो हमको अंधेरे में आपका वीडियो मिला 2022 के आखिरी हफ्ता में। हाँ। तो 2022 के आखिरी हफ्ता में मिला, तब से हमको दो साल 1 महीना हो गया, तो बहुत अंतर हुआ है अपने अंदर। वहाँ ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नहीं कुछ मिला, वहाँ भी मिला। तो वो तो उस गुरु को भी धन्यवाद करते हैं भाई। हाँ देखो, हमें किसी को नहीं करना है। देखो हमें अगर नौकरी लग गई ना, सर्विस लग गई है, उसका साफ मतलब है हमारी स्कूल भी हो गई, कॉलेज भी हो गई। अगर उन्होंने हमें हमारी स्कूल नहीं की होती, हम कॉलेज नहीं किए होते, पास नहीं होते, तो हमें कैसी नौकरी लगाती। तो अभी ऐसा समझो कि ये सार शब्द आपको प्राप्त हो गए, ये नौकरी है। तो जिन्होंने भी आपको स्कूल सिखाया, कॉलेज सिखाया, या इसके पहले आप जहाँ भी थे, ठीक है, वहाँ आपको ये नहीं हो गया,
लेकिन जानकारी तो कम से कम मिलती तो होगी कि नहीं, कि आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ तो भी आपके अंदर वो तो। वहाँ का कैसेट से करते थे लोग, अपना कैसेट बनाते, वो डिवाइन यूनाइटेड वाले थे। तो ऐसा है, सबके पास जितने गुरुआ है, मत पंथ धर्म है, ये ज्यादा से ज्यादा ये प्रवचन पर ही चलते हैं, जानकारी पे जानकारी, माहिती पे माहिती, इसके आधार पर ही चलता है, प्रैक्टिकल नहीं है। अभी ऐसा है प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल हम भी कहते हैं ना कि हमारे भी पास नहीं है ना। अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, उसमें साई अरुण जी का क्या हाथ है? कुछ भी हाथ नहीं है। बस मैं आपको मार्ग बताता चला, तो प्रवचन के मार्ग से। मार्ग, आपका मार्गदर्शन तो हमको क्या नाम है 1.5-2 बरस में इतना उलट से सुलट कर दिया। देखो बात ऐसी है, अगर वो भी पहले दिल्ली में जाते होंगे ना, तो वो बराबर लोगों को भी बराबर दिल्ली पहुंचाते, लेकिन उनको ही दिल्ली मालूम नहीं है, तो फिर वो लोगों को भटका रहे कि हाँ यहाँ दिल्ली होती है, कोई बोलता नहीं यहाँ होती है, कोई बोलता है यहाँ होती है। क्योंकि अगर वो खुद दिल्ली में गया होता तो वो बराबर बताता, वही सब मैं समझो दिल्ली में गया हूँ, इसलिए मैं बराबर आपको बोला कि नहीं ये फलाना फलाना टाइम रेल आएगी, या हवाई जहाज होता है, ये यहाँ जाना पड़ता है, ऐसा आप बोलो, वैसा आप बोलो, ऐसा टिकट आपको मिलेगा, आप बराबर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सही आपको मार्ग मिल गया, सत्य का मार्ग आपको मिल गया। लेकिन जो मिला, माने आप जो दिल्ली में गए तो आप खुद गए, बराबर मार्गदर्शन मैंने किया, लेकिन आपको खुद जाना पड़ा दिल्ली, बराबर, ये महत्वपूर्ण है। तो चलो मैं क्या कह रहा हूं, किसी के माध्यम से आपको जो मिल गया, लेकिन वो लाजवाब मिल गया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए तो हम लोगों को जो आपने कहा ना कि ये ट्रस्ट क्या है, ये क्या है, तो ट्रस्ट ऐसा है कि ट्रस्ट के ही जो जितने हमारे संत परिवार के लोग हैं, वो उनके लिए ही बनाया है, ताकि उसमें कौन कितने श्रेणी में है, कौन कितने दिन से जुड़ा हुआ है, कौन कैसा कितना सेवादारी करता है, क्या क्या ट्रस्ट के लिए कर रहा था पहले भी, जब ट्रस्ट नहीं थी तो पहले भी कुछ तो भी किया। तो सब लोगों का हमने जिनको क्रेडिट देना है वो दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और जो ट्रस्ट की स्थापना हो गई है वो कोई खुद के लिए नहीं है। संत परिवार का मतलब हमारा भी परिवार है कि नहीं, हमारे पीछे वाली भी पीढ़ी है कि नहीं, आगे वाली भी पीढ़ी है कि नहीं, तो उनको भी फायदा होगा कि नहीं उसका। हम तो है, आज है तो कल जाएंगे, लेकिन ये रीति रघुकुल रीति सदा चली आई तो ये सार शब्द रीति ऐसी आगे आगे चलनी चाहिए, बराबर जी। वहां भी आगे भी मैं रहूं या नहीं रहूं, ये तो चलने वाले हैं, प्रवचन तो है ही, उसमें तो सब कुछ बताया भी गया है, और आजकल के तो ग्रंथ भी हमने उपलब्ध किया है। रही बात अभी आपका मोबाइल वो उतना नहीं होने के कारण, नहीं तो हमने तो वेद भी दिए हैं, बहुत बढ़िया सार शब्द वाले ग्रंथ भी पीडीएफ में दे दिए हैं, कि देखो जो आपको प्राप्त हो गया ना उसकी माहिती, सच्ची सच्ची माहिती। ऐसा नहीं कि कबीर साहब ने एक दोहे में सार शब्द के बारे में ऐसा कहा था, ये संतों ने सार शब्द के बारे में ऐसा कहा था। भाई वो उनका एक दोहा है, एक दोहे से आप कितना अंदाजा लगा सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो दोहे बहुत प्रकार के होते हैं, उनकी भाषा भी अलग अलग होती है, कभी जटिल भी लगते हैं, कोई कुछ नहीं समझता, उससे क्या अंदाजा चलना। भाई अंदाजा मत करो, जो हो रहा है ना वो वेदों में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये ले लो वेद। और अभी तो सार शब्दों का एक ग्रंथ भी तैयार हो गया है, वो पूरा उसमें तो सब ये सार शब्द कैसा आता है, ऊपर से कहाँ से आता है, ये क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, तो ये भी आजकल तो सब खुल गया। आजकल तो सब क्या बोले, अभी तो कोई लुपा छुपी की बात ही नहीं है। लोग बोले कि इतना बढ़िया धर्म ग्रंथ है, हम लोगों को दे देते हैं, तो फिर मैंने क्या कहा कि चलो हम लोगों को वेद भी देते हैं, सार शब्द वाला धर्म ग्रंथ भी, उन्होंने पढ़े भी
लेकिन जो मिलना है, जो प्राप्त होना है, वो परमात्मा की ओर से ही, और परमात्मा ही देने वाला है। चाहे वेद भी उसने पाठ पाठांतर किए, मुखद्वत किए, सब समझ में आ गया। सार शब्द की भी ये क्या है, कैसा आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसका क्या फायदा होता है, सचमुच में उसमें मोक्ष मिलता है, नहीं मिलता है, क्या प्रक्रिया से आता है, तो वो भी सब कुछ मालूम भी हो गया। तो भी सार शब्द प्राप्त होना नहीं होना, उसका साक्षात्कार करना नहीं करना, वो तो परमात्मा के हाथों में है ना। जी हाँ। हाँ, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। यहाँ फिर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। किसी ने चुपके से भी वो पढ़ भी लिए, पूरा पुस्तक भी पठन कर लिए, अर्थ भी मालूम हो गया, हाँ हाँ, लेकिन परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होती तब तक नहीं, बराबर। सब हमारे, अपने में हाँ हाँ, बोलो बोलो। अपने अंदर परिवर्तन इतना समझ में आता है कि इतना परिवर्तन अपने अंदर हुआ है, तो इसका तो परमात्मा की ही तरफ से तो हुआ। इतना दिनों तक तो हम दूसरी जन्म थे, कुछ नहीं परिवर्तन था। आपके मार्गदर्शन से ही तो हमको आगे अच्छा मिला। हमारा ये कहने का मतलब है। और हमारा कहने का क्या मतलब है, ये सब व्यवस्था परमात्मा के द्वारा ही होती है, बराबर जी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ उसको क्रिएशन तैयार किया है, क्रिएट तैयार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे लोग कहते कि फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो राजयोग दिया था, तो वो क्या है, वो निज नाम दिया था कि मैंने ये नाम पहले सूर्य को दिया था, बाद में मनु को दिया, बाद में ईश्वा को, राजा को दे दिया, फिर वैसी परंपरा चली आई। तो फिर वो क्या है भाई, वही सार शब्द ही है ना। और जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो बताया था ना, वो जो निज नाम दिया था ना, वो परमात्मा का ही दिया था। लेकिन उसमें वो नाम से उन्होंने क्या किया, अभी देखो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी कहाँ खड़े थे, युद्ध के मैदान में खड़े थे ना जी। और अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए, इसके ऊपर ही वृत्तांत चल रहा है ना पूरी गीता। हाँ, उसी पर बातचीत पर ही गीता है। तो ऐसा है कि वो जो मंत्र दिया था, या जो हम कहते हैं कि जो सार शब्द उन्होंने बोलने वाला सार शब्द दिया, लिखने वाला सार शब्द दिया, कोई मंत्र दिया, ऐसा समझो, बराबर। वो जो सार शब्द का जो मंत्र दिया, लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला जो भी है, जो ऋषि परंपरा से आया वो मंत्र, लेकिन वो मंत्र से क्या कर दिया उन्होंने, योग में डाल दिया उसको, योग क्रिया में, कि ये मंत्र तू ऐसा कर। तो उसमें सब लिखा है कि नहीं, 9वां अध्याय में, गीता के 9वें अध्याय में, कि कैसा तू दृष्टि रख। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उससे करवा लिए, और वो मंत्र के साथ करवा लिए ना, वो गुड़ विद्या जो राज बताया उसने कि यही मंत्र है जो ऋषि परंपरा से चले आया है। और ये वो भी कब दिया, जब श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना गुरु माना। पहले जो अध्याय थे तो उसमें वो सखा मानता था, अपना मित्र है तब तक उन्होंने कुछ बताया नहीं, बराबर। लेकिन आगे आगे जाके जब अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपना गुरु माना कि भाई मैं अभी तुझे गुरु मानता हूं, तभी ये बात बताई, राज की बात। तो वही मंत्र जो है, जो गुरु मंत्र, वही उसी टाइम उसको दे दिया, और ऐसी जपने की विधि दी कि वो सेकंड में उसका जो मन है ना, वो ताले पे आ गया, हम क्या बोले, ठिकाने पे आ गया और उसका मन जो संचय था पूरा मिट गया उसी क्षण, वो पूरा उसका क्या बोले, बुद्धि शुद्ध हो गई। तो है वो मंत्र, उससे हो जाता है, सेकंड में हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि उसको हम निज नाम भी कहते हैं, निज नाम भी कहते हैं। बाकी बहुत गुरुआ या पंथ में, मत पंथ में
वो निज नाम को बोलते हैं, लेकिन उनको वो प्रक्रिया नहीं मालूम कि वो मंत्र की प्रक्रिया से उसकी बुद्धि शुद्ध कैसी हो गई। वो माने युद्ध लड़ने को तैयार कैसा हो गया, तो वो उसको राजयोग कहा है कि माने उसी मंत्र को उन्होंने योग का दर्जा दे दिया। और योग माने योग प्राणायाम से वो प्रोसेस में उसको वो मंत्र कराने को बोला, फिर वो फ्रेश हो गया और फिर सब बुद्धि से वो उसकी बुद्धि क्या फिर तल्लक हो गई, ऐसा समझो, फ्रेश हो गया, माने उसके संशय सब मिट गए और वो युद्ध को लिए तैयार हो गया। इसलिए वो 9वें अध्याय को राजगुह्य राजयोग कहा है। बराबर, कोई मंत्र दे दिया, वो गुह्य मंत्र दे दिया और वो आपको मिल भी गया, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वो मंत्र के साथ, प्रक्रिया के साथ, योग के साथ अगर वो किया तो जैसे अर्जुन को उस टाइम हो गया, वो माने वो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उसके वो ठिकाने पे आ गया, पूरा उसका बुद्धि फ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया, तो वो है ना, सब कुछ है। तो किसी को मालूम है, किसी को ये वो राजयोग नहीं मालूम है, वो निज नाम नहीं मालूम है, तो है हम भी वो देते हैं अगर जिसको चाहिए उसको। लेकिन उसके लिए जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन आमने सामने थे ना, तो वो आमने सामने देना पड़ता है। बराबर, बाकी कोई चुपचाप वाला मंत्र है, कोई मोबाइल से दे देने का या कोई लिख के देने का, वो नहीं। ऐसा लिख के दिया, किसी ने बोल भी दिया, सुन भी लिया, उससे वो कोई आपका माइंड फ्रेश होने वाला नहीं है, कोई आपका बुद्धि ठिकाने पे आने वाली नहीं है, या आपका कोई भ्रम निरसन होने वाला नहीं है, आपका संशय दूर होने वाला नहीं है। तो वही मंत्र वो, लेकिन वही निज नाम वो उस योग के टेक्निक से, वो जो प्राणायाम के टेक्निक से किए तो 5 सेकंड में 10 सेकंड में आदमी फ्रेश होता है, ये बात होती है। तो ये भी हम लोगों को अभी देने वाले हैं। अभी वो जैसा चलता है वैसा पहले भी दिया था, अभी क्या हो गया, बोले कि इसके पहले क्यों नहीं बताया। भाई आपको जो गुरु मंत्र दिया है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस में करना पड़ता है ना। लेकिन प्रोसेस के लिए सामने तो पास चाहिए कि नहीं। सभी ऐसे ही बोल दिए, माहिती दे दिए, जानकारी दे दिए, तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता ना। तो कोई पद्धति होती है, जैसे श्री कृष्ण ने उस टाइम उनको दे दिए तभी वो राजी हो गया। तो ऐसे कुछ बारीक बातें होती है, ये गुरुआ लोगों को नहीं होती है मालूम। बराबर, तो हमारा भाग्य अच्छा है कि हमें सब कुछ हो गया है और सबको निज नाम तो मैंने पहले ही दे दिया है। हाँ, लेकिन वो राजयोग के मार्ग से नहीं दिया है। बराबर, क्योंकि उसके लिए अपना सब कुछ ऑनलाइन चलता है। जैसे अभी आप हजारों कोसों दूर है, आप मेरे पास नहीं आए हैं, बराबर कि नहीं। जब आप आ जाएंगे तब आपको वो बता दिया जाएगा। वही निज नाम तो सबको दे दिया है, लेकिन वही निज नाम में क्या लेना है और उसका उपयोग कैसा करना है, उसका योग कैसा करना है, बस योग किए आपको हो गया काम। फिर आप समझ में आएगा, अरे कैसा क्या बराबर श्री कृष्ण जी ने इतना बढ़िया काम कर दिए कि अर्जुन की बुद्धि जो भ्रम में थी उसकी शुद्ध कर दी, निर्मल कर दी, पवित्र कर दी, मंगल कर दी और वो युद्ध को लिए तैयार हो गया। तो ऐसी बातें हैं। तो चलो, जो भी आया है परमात्मा के द्वारा मिल रहा है, हम लोगों को दे रहे हैं और ये संत परिवार को ही दे रहे हैं। बाकी लोगों को क्या करना है, जो संत ही नहीं है, जिनको काम ही करना नहीं है, लोगों का काम ही करना नहीं, तो उनके लिए क्या है। तो आपका जो सवाल है कि आपके पास वो मोबाइल ही नहीं है, लेकिन अभी ऐसा है कि अभी आपका उम्र हो गया है, तो अभी ज़्यादा आप टेंशन ना लो। बराबर, आपका चुनाव परमात्मा ने किया है, आपको साशब्द भी प्राप्त हो गया है और जीते जी आपको वो मार्ग भी मिल गया है। और वो मार्ग आप साक्षात वो मार्ग का आप अनुभव भी कर रहे हैं क्या, किस मार्ग से तुम्हें जाना है। बराबर, तो ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, लेकिन जो युवक है, जो तरुण, जो हम कहते हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, लोगों को देना चाह रहे हैं,
उनके लिए ही वो ठीक है। माने उनको तो करना ही चाहिए ना, उनके तो उम्र नहीं हो गई है। उल्टे जहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वहाँ उनके घर जाकर ये काम करना चाहिए। घर घर जाकर लोगों को बताना चाहिए कि ये सार शब्द क्या होता है, क्या नहीं है। तो ये सब मालूमात भी दे दिए, जानकारी भी दे दिया। हो सकता है उनका अगर भाग्य हो गया तो उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, बराबर। तो ये बातें होती है, ऐसा चल रहा है, हम कर रहे हैं, बराबर चल रहा है। और अब परमात्मा के मार्गदर्शन के, ऐसा समझो कि परमात्मा का मार्गदर्शन हो रहा है, और जैसे जैसे वो बुद्धि देगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, आगे जाएंगे, बराबर। अभी आपको क्या लगा इसमें, अच्छी बात है या आपका कोई सुझाव है? हाँ, आपका कोई सुझाव है इसमें, कोई बदलाव? कोई बदलाव हम अब यहाँ से बदलाव के लिए तो कुछ सुझाव क्या देंगे आपके सामने। मगर एक बात ये है कि लोग सुनते नहीं हैं। हम तो बहुत ट्राई कर चुके हैं, करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और अब मोबाइल तो नए लड़के, नए तो कोई सुनने वाले नहीं है, गाना भी नहीं सुनने वाले बहुत कम के लोग मिलते हैं। इसीलिए अब ये डिफॉल्ट कैसे जाएगा। हाँ। जब वही परमात्मा की जो उनके ऊपर कृपा होगी तभी लोग सुनेंगे। हाँ, ऐसा है। देखो, उसमें एक बात ऐसी है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति होनी होती है ना जी, तो वही आपके पास बराबर आएगा, और वो बातें भी करेगा और सुनेगा भी, और वो उसको मिलेगा। लेकिन जब उनका भाग्य नहीं है तो आप किसी को कितना भी बताए तो उनको समझ में नहीं आने वाला है। और हमें क्या करना है, सिर्फ काम किए ना, आपने बता दिए, तो फिर उसने माना नहीं माना, जाना नहीं जाना, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। लेकिन आपने जो काम किया है ना, वो निष्काम काम किया है। निष्काम माने कैसा है, उसको समझ आए ना आए, अपने आप का आपका काम कर दिया। उसमें भी कोई लालच नहीं रखी कि इसको समझना ही चाहिए, और मैंने इसको कहा तो इसको सार शब्द प्राप्त होना ही चाहिए, या परमात्मा ने इसका चुनाव करना ही चाहिए। ये भी हमारी जोर जबरदस्ती हो गई, या वो हमारा निष्काम काम नहीं हो गया। बताने की बात करना, ऐसा ऐसा है भाई। अगर वो लिखा पढ़ा है तो फिर उसको वेद दे देना, पीडीएफ है, वो बाकी सार शब्द वाले भी पीडीएफ है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, वो देना अगर वो चाहता है तो, बराबर। बाकी तो हमारी टीम तो बहुत बढ़िया है, अगर उससे भी जुड़ा दिए, हमारा नंबर भी दे दिया, तो हम भी उसको कहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं कि सत साहेब जी हमें वो सब कुछ दे दो। अरे भाई, आप कौन हो, क्या हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे बालक हो, बूढ़े हो, वो कुछ नहीं। फिर इसलिए हम क्या करते हैं भाई, आपका परिचय हमें ऑडियो मैसेज में दो। अगर वो सच्चा आदमी है तो ऑडियो मैसेज करता है कि गुरुजी नमस्ते, ऐसा ऐसा मैं हूँ, मुझे आप जुड़ा लो, माने। तो फिर हम उसको सब कुछ लिंक वगैरह पहले प्रोवाइड कर देते हैं, जो फ्री में धर्म ग्रंथ है वो भी दे देते हैं। फिर बाद में अगर उसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, फिर वो बोलता है कि हमें रजिस्टर करा लो, आपके सार शब्द संत परिवार में हमें ले लो, ऐसे लोग। लेकिन हम क्या करते, ज्यादा लोग ये नहीं करना है, क्योंकि ये सार शब्द तो कोई ऐसा गाँव भोज नहीं कि सबको प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात, प्राप्त भी हो गया तो सभी रजिस्टर हो जाते, ऐसी भी बात नहीं है। तो वो परमात्मा उनकी जैसे बुद्धि देता है, हमें बुद्धि देता है, वैसे हम बराबर लोगों को जुड़वाते हैं। ऐसा कारवा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। हमें जो भी संत बनाने हैं वो अच्छी तरह से बनाने हैं, शार्प बनाने हैं, परिपूर्ण बनाने हैं, आधे अधूरे नहीं। आधे अधूरे गड़बड़ कर देंगे, बराबर ना। जी, चलो ठीक है। अभी आपको कुछ पूछना है तो आपका जो मोबाइल का प्रॉब्लम है वो कोई आपके बच्चे होंगे उनको बताओ। नहीं साहब, अभी हमारी हिस्ट्री आपको मालूम नहीं है सर। हाँ, देखिए, हम दो ही प्राणी हैं। ठीक है, ठीक है।
हम दो ही प्राणी हैं। हाँ। और हमारी सन 13 की कूल्हा टूटा हुआ है। तो अब वो लाठी के भरोसे चलते हैं। चलो बहुत अच्छे। अभी क्या करे, तो अभी वो टेंशन भी मत लो कि मेरा मोबाइल अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, फिर मैं गुरु जी के कम से कम प्रवचन सुन रहे, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस मेरी वाणी आपके कानों तक जा रही है ना, बहुत हो गया। और अभी आपको क्या करना है आगे? बाकी तो सब परमात्मा ने किया है और आगे भी सब परमात्मा करने वाला है। और परमात्मा का कितना शुक्रिया माने कि उसने तो वो मार्ग भी दिखा दिया है। वो मार्ग तो हम रोज उसको टटोल रहे हैं, जान रहे हैं, मान भी रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, हाँ मार्ग हाँ। भी दिखा दिया है। और क्या चाहिए? कोई संशय कुछ नहीं। नहीं। अब हाँ कितने दिनों की कौन जानता है कितना दिन रहना है। हाँ। वो रात को खाना खा के सोते हैं लोग, सुबह मालूम पड़ता है कि चले गए, पता नहीं चलता है हाँ, लेकिन कहाँ ये गए। एक बात है, आप तो सारशब्दी हो। बहुत सारे गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि भाई जो मरना होता है ना वो बहुत दुखद होता है। ऐसा कहते हैं कि हजारों बिच्छू जैसे चुभते हैं ना तभी आदमी मर जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि वेदों में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। वो इतना प्रोसेस अच्छी होती है कि जब आदमी मर जाता है तो उसको खुद को भी नहीं समझता। हाँ, लेकिन तकलीफ होती है कितना, जैसी एक चींटी हमको काटती है ना, बारीक छोटी चींटी, बस उतना दर्द होता है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हजार बिच्छू काटते हैं इतना दर्द, तो वो झूठी बात है। वो किसी की सुननी नहीं है। तो जैसे एक चींटी काटती है, छोटी सी सूक्ष्म चींटी होती है ना, बस उतना दर्द हमें होता है। बाकी कुछ नहीं, तो हम आराम से जाते हैं। और आप तो अभी मेरे ख्याल से तो हम तो सार शब्द है, तो मेरे ख्याल से तो वो चिट्टी वाला भी दर्द नहीं होगा। चिट्टी वाला चुभने वाला भी दर्द नहीं होगा। हम खुशी से आराम से जाएंगे, किसी की सुनना नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ना किसी को डराता है और ना किसी से डरता भी है, बराबर, क्योंकि परमात्मा सत्य है। तो जो सत्य है वो वही है। तो परमात्मा कोई ऐसा बात नहीं है कि ये करता है, वो ये करता है, ऐसा करता है, वैसा नहीं। वेदों में वो बातें स्पष्ट लिखी है। गीता में भी क्या लिखा है, जैसे हम एक चोला बदलते हैं, आप आपका पुराना वस्त्र त्यागते हैं, नया वस्त्र धारण करते, उसमें आपको तकलीफ होती है क्या? नहीं ना। नहीं। गीता में तो यही लिखा है ना। आदमी कैसा मरता है, पुराना चोला डाल देता है, नया वस्त्र पहन लेता है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ होती है। वो तो अच्छी बात होती है, खुशी की बात होती है कि चलो मेरा जो वस्त्र था पुराना हो गया, अभी फेंक देंगे, अभी नया वस्त्र आ गया है, तो वो खुशी होती है कि नहीं? तो मरना एक खुशी की बात होती है, लेकिन वो उसके द्वारा होना चाहिए, बराबर, हमारे द्वारा नहीं। हमारे द्वारा अगर हम मर गए या कोई आत्महत्या की तो हमें तकलीफ क्या, फिर सब कुछ होने वाला है। फिर हजार बिच्छू क्या, लाख बिच्छू डंक मारेंगे। आया समझ में? लेकिन उसके द्वारा जो होता है वो एकदम मस्त होता है, आनंद में होता है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम गुरु जी।